नमस्कार। आज डॉक्टर आशा के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 50 से ज्यादा उम्र होने पर होने वाली समस्याओं की। इन समस्याओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं श्रीमती राधा अग्रवाल, जो एक टीचर हैं और 50 के पास पहुंचते पहुंचते उनके अंदर बहुत सारी चिंताएं हो गई हैं। तो राधा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। 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 बहुत सी चीज़ें दिमाग में आती हैं 50 के बाद, जैसे उम्र के अलग अलग पड़ाव में अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो अभी 50 के बाद ऐसा मन में आता है कि शायद हम धीरे धीरे, हमारी एज बढ़ रही है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस फील होते हैं। जैसे मैं सबसे पहला चेंज तो ये देख रही हूँ कि जिस तरह से मैं पहले काम कर पाती थी उस तरीके से मैं उतना काम नहीं कर पाती हूँ। अब मेरा जो एनर्जी लेवल है वो कम हो गया, कम काम कर पाती हूँ, टाइम भी ज़्यादा लगता है और थकान भी ज़्यादा होने लगती है। तो इसका कोई कारण मेडिकल इश्यूज है या ये मेरा खाली सोचना है? ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप अभी उतना ही काम कर रही हैं जितना आप 10 साल पहले करती थी, कि अभी काम बढ़ गया दस है? पहले 10 साल पहले तो बच्चे बहुत छोटे थे और उनका बहुत सारा काम, वो लोग उनके साथ छोटे, मतलब स्कूल ले जाना, लेके आना, होमवर्क कराना, उनके पीछे पीछे दौड़ना, अलग अलग चीज़ें, डिशेस बनाना, उनका अलग अलग खाना, उनकी अलग अलग उनकी इच्छाएं होती है, उस हिसाब से काम करना। मम्मी के यहाँ भी जाना होता था तो बहुत बार जा पिया पाती थी, आती भी थी, बहुत सारे काम करती थी। अभी मैं देखती हूँ कि मैं थोड़ा ही काम करती हूँ तो थकान हो जाती है, मन ही नहीं करता आगे और काम करने का। देखिए, हाँ, ये ऐसा मन करता है काम कर। मीनोपॉज वाली जो बात है, मीनोपॉज हाँ हाँ रजो हाँ निवृत्ति हाँ जब होती है तब हाँ उसके हाँ। बाद हमारे सामने कुछ समस्याएं आती हैं। तो अच्छा हमारी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है। हम अच्छा। 25 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे कम होती जाती है और हम्म मिनोपॉज के आसपास, जो 50 के हम्म। आसपास तकरीबन होता है, तो हाँ हाँ। हमारा जो बोन का स्ट्रेंथ है वो कम होने हम्म। लगता है। मांसपेशियां अच्छा भी कंपैरेटिवली कमजोर होती हैं। मतलब ये अच्छा। ऐसा है कि जैसे आपके पास कोई गाड़ी है, तो हाँ। पुरानी गाड़ी है तो उसको मेंटेनेंस थोड़ा ज्यादा लगता है, नई गाड़ी है तो उसको मेंटेनेंस नहीं लगता। वो ही मैं सोच तो रही थी आपसे आपका बोलने। जो मेंटेनेंस है, गाड़ी का हाँ मेंटेनेंस तो आप सर्विसिंग करा लेते हैं, हाँ मगर आपका मेंटेनेंस प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर हाँ। एक्सरसाइज है। यदि आप प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉपर डाइट लेंगे, वेट मेंटेन करेंगे, तो ये समस्याएं आपको कम होंगी। मगर नहीं, यदि जैसे ये आपने भी बात बोला नहीं ना। हो पाती, यदि अच्छा। ये नहीं हो पाता, तो हाँ। हमें क्रमशः अधिक थकान होते लगती है। अच्छा, ये जैसे अभी आपने बोला ना कि थोड़ा हमको रेगुलर डाइट, अच्छी डाइट लेनी है और अपनी एक्सरसाइजेस करनी है, थोड़ा वेट कंट्रोल करना है। तो मतलब ये तो सुनते हैं कि बहुत अच्छी प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, पर डाइट में क्या होना चाहिए प्रॉपर डाइट में? क्योंकि हमारे पास मोस्टली अपने लिए टाइम नहीं होता है कि स्पेशली कुछ ये बना के खाओ, अपनी डाइट के हिसाब से खाओ कि भाई ये हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। हम फैमिली में बाकी सबका रिक्वायरमेंट पूरा करते रहते हैं पर अपने लिए उतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो उनके देखिए, जो साथ साथ। आप बाकी सबको खिलाते हैं वही खुद खाइए, अच्छा। है ना। और एक हाँ हाँ। हेल्दी डाइट का मतलब यह है कि संतुलित आहार खाना है। आपको जंक फूड अच्छा पे फोकस नहीं करना है। जंक फूड नहीं अच्छा। खाना है ऐसा भी नहीं है, वंस इन अ हाँ वाइल जंक फूड खाने में कोई नुकसान नहीं है। मगर हाँ। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर की आवश्यकता हम्म। कम होती जाती है। तो अच्छा। आपको संतुलित भोजन करना है, मगर हम्म। सीमित मात्रा में करना है। आज से 20 साल पहले आप जितना खाते थे, अभी आपको हम्म। उससे 2/3 ही खाना है, उतना अच्छा, ही नहीं खाना है। मतलब अपनी डाइट कम होनी चाहिए, पहले यस, से कम होनी चाहिए। पहले से बिल्कुल। जो भी हम खाते थे उससे थोड़ा कम। और पहले आप एक्सरसाइज। जितना ज्यादा काम करते थे, अब उतना हाँ ज्यादा हाँ। काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको, कम काम में भी, तो कम उतना काम में आहार भी थकान आपको होने कम लगती करना है। पड़ेगा ना। मगर अच्छा भोजन संतुलित होना चाहिए। संतुलित अच्छा। मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और पानी। बहुत सारी पानी। महिलाओं को, खासतौर से वर्किंग लेडीज को, मैंने देखा है कि वो पानी नहीं पीना चाहती, हाँ क्योंकि नहीं, बाहर ये कहीं सब ये। बाथरूम जाना पड़ेगा, तो इसलिए पानी नहीं पीते हैं। हाँ। यस यस। तो पानी नहीं पीने से भी, अभी एक रिसर्च हुई थी जिसमें यह हाँ हाँ। साबित हुआ कि लड़कियां चूंकि पानी नहीं पीती हैं, इसलिए उन्हें थकान लगती है, डिहाइड्रेशन से थकान लगती है।
तो अच्छा। आप 3 से 4 लीटर पानी यदि पी रही हैं तो आपने बहुत हाँ। सारा थकान का काम वैसे ही कर लिया है। आपको उतनी थकान नहीं महसूस होगी, फ्रेश महसूस होगा। अच्छा, मतलब पानी अगर हम पीते हैं तो उससे फ्रेशनेस ज़्यादा आती है। हाँ जी। मतलब एक्सरसाइज करके और बैलेंस डाइट लेने के बाद अगर हम पानी सही मात्रा में पीते हैं तो उससे हमारी थकान कम हो सकती है। मैं एक और चीज़ अपने आप में फेस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाती हूँ। चश्मा उतारा रखा, भूल गई, याद ही नहीं आ रहा कहाँ उतार के रखती हूँ। घंटों ढूंढते रहो। ऐसा कुछ कोई मतलब किसी बीमारी की तरफ संकेत कर रहा है या ये कोई और प्रॉब्लम है? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जैसे हमारे बाकी शरीर की एजिंग हो रही है, वैसे हमारे ब्रेन की हाँ, भी हाँ। एजिंग हो रही है। हाँ। जिस तरह शरीर को स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज करने की जरूरत है, उसी तरह ब्रेन को फ्रेश, यंग, स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज की जरूरत है। और ब्रेन की एक्सरसाइज क्या होगी? ब्रेन की एक्सरसाइज ये है कि आप हर दिन कुछ नया सीखें, कुछ नई चीज पे फोकस करें, जो आपके पसंद के, जो शौक हैं। जैसे कभी ड्राइंग का शौक होता है या पेंटिंग का शौक होता है, तो या फोटोग्राफी का शौक है, जो भी आपके शौक हैं उन पे कुछ समय दें तो आपका ब्रेन डेवलप रहेगा, यंग रहेगा, उसमें एजिंग नहीं होगी। यदि हम नया सीखना बंद कर चुके तो हमारे ब्रेन का 90% हिस्सा अनयूज्ड पड़ा हुआ है, और वो अनयूज्ड ब्रेन जब पड़ा रहता है, इन दैट केस वो धीरे धीरे सूखता जाता है और फिर चीजें भूल रहे हैं। एक और बात है कि हम भूलते केवल उन चीजों को है जिन पे हम बहुत ध्यान नहीं देते। मतलब आप चश्मा रख के भूल सकती हैं, मगर यदि कोई अभी आपको लाख रुपए रखने के लिए देगा तो आप उसको रख के कभी नहीं भूलेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो नहीं होता है। हमने जिस चीज को महत्व दिया है हम उसे नहीं भूलते, जिसको हमने महत्व नहीं दिया है हम उसी को भूलते हैं। तो ये मानसिक रोग का या बुढ़ापे का लक्षण तो नहीं है, ये हम बेख्याली का लक्षण जरूर है। अच्छा, और थोड़ा सा ब्रेन की भी एक्सरसाइज हो रही है शरीर के साथ साथ। बिल्कुल। ये अच्छा, जैसे जनरली होता है, सुनते भी हैं, मैंने से सुना भी है और ऐसा मुझे लगता भी है, सराउंडिंग में लोगों को मैं देखती हूँ 50 क्रॉस करते करते अलग अलग तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है और हार्ट प्रॉब्लम आ जाती है। इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम, अर्थराइटिस हो गया, चलते उठते फिरते बैठते नहीं बन रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम्स एज की वजह से आ रही हैं, और अगर या फिर कोई और कारण हो सकता है, या फिर हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। आना तो है ही उनको, पर हम उनको डिले कर सकते हैं या उनकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं। ऐसा कोई तरीका है क्या? देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जन्म कुंडली बनती है। उस कुंडली में उसकी लाइफ की घटनाएं लिखी होती हैं, और साथ में ये भी होता है कि ये कब मरेगा, हालांकि पंडित जी बताते नहीं है। उसी तरह जब हम पैदा होते हैं तो हमारा जो जन्म कुंडली है वो हमारा डीएनए है। उस डीएनए में जितने जीन्स हैं वो इस बात की कोडिंग करते हैं कि आपको किस उम्र में क्या बीमारी होगी। हमारी कोडिंग पैदा, मतलब ये डेफिनेट है, हर मतलब ये किसी पहले को, से डिसाइडेड क्योंकि है। देखिए ये मृत्यु लोक है, कोई भी अमर नहीं है, तो हम सबको मरना ही है ना। तो मरने में कोई कारण भी होना चाहिए। तो ये डेथ कोडिंग ही हमारे जीन्स के अंदर है। किस माध्यम से डेथ होगी, कब कौन सी बीमारी होगी। आपको आश्चर्य होगा, हमारी हर सेल में कोडिंग होती है कि इस सेल को कब मरना है। अच्छा, और जिस सेल की वो कोडिंग हट जाती है उसे हम कैंसर सेल कहते हैं, क्योंकि वो अमर हो गई, वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ओके। So the beauty is कि we are all coded to die. What we can do is कि हम, यदि किसी के अंदर कोडिंग है कि इसको डायबिटीज होना है, अब उसके पेरेंट्स को भी डायबिटीज है, उसके जीन्स में भी डायबिटीज है, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि उसको 20 साल में या 25 साल में डायबिटीज हो जाएगा। यदि वो व्यक्ति अपनी डाइट कंट्रोल करेगा, यदि वो समय समय पर सही भोजन लेगा, यदि वो रेगुलर एक्सरसाइज करेगा, यदि वो अपना वजन बढ़ने नहीं देगा, यदि वो टाइम पे सोएगा और टाइम पे उठेगा, नींद पूरी करेगा, तो उसको डायबिटीज, यदि उसके जीन्स में है कि 30 साल में होना है,
तो हो सकता है वो 50 साल में, हाँ, उसको हम डिले कर सकते हैं डेफिनेटली। और होने के बाद Delay। भी हम कंट्रोल करके उससे ऑर्गन जो डैमेज होने हैं उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं यदि प्रॉपरली हाँ, हाँ। कंट्रोल करें। इतना मेडिकल साइंस ने आज तरक्की कर ली है। अच्छा, इसके लिए कोई स्पेशल मेडिसिन होती है या सिर्फ हमको अपना एक रेगुलर देखिए, रूटीन रखना मैंने है जो बस? आपको बताया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हम्म, ओबेसिटी, आर्थराइटिस, ये सब मोस्टली लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। लाइफस्टाइल डिजीजेस का मतलब क्या है? आप अपना वजन बेतहाशा बढ़ने दे रहे हैं, आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप रात में 2 बजे तक जग रहे हैं, सुबह आप या तो एकदम 6 बजे ही उठ जा रहे हैं ड्यूटी डेज में, या छुट्टी के दिन 2 बजे तक सो रहे हैं। हाँ, हाँ, जब इस तरह से आप हाँ, अपने रूटीन की, अपनी लाइफस्टाइल की ऐसे तैसे करते हैं, और ये प्रूव हो चुका है कि जो रात में खाते हैं ना, जब आप 2 बजे तक जाओगे और आपने 8 बजे खाना रात का खा लिया तो आपको भूख तो लगेगी। तो आप उसके बाद 12 बजे के बाद हाँ, आप वो या तो तो लगे। मैगी खाओगे या पास्ता ऑर्डर करोगे या पिज्जा ऑर्डर करोगे। तो जंक फूड का कंजम्पशन रात के बाद ज्यादा होता है जब आप उसको बर्न नहीं कर सकते। आपने उसे बर्न नहीं किया है, अब वो आपके अंदर डिपॉजिट हो रहा है, प्लस उससे शुगर स्पाइक हो रही है। तो इस सब का एंड रिजल्ट क्या है? आपकी लाइफस्टाइल ने आपकी मेटाबॉलिज्म को बर्बाद कर दिया, और मेटाबॉलिज्म खराब हो गई तो आपको एक के बाद एक चीज आएगी। आर्थराइटिस की जहां तक बात है, हम अपने जोड़ों की एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, जबकि जो योगासन में पवन मुक्त आसन कहे गए हैं कि आपको हर जॉइंट को फुल रेंज में मूव करना है, एक्सरसाइज करना है। यदि हम इसको करते रहे तो हमारे जोड़ अच्छे रहेंगे। प्रॉब्लम क्या होती है? हम रेगुलर एक्सरसाइज करते नहीं है। हाँ, ये तो बचपन से ही हो जाता है। हाँ, स्कूल में पीटी कराते हैं तो उसमें भी अपन कोशिश करते हैं कि छुट्टी मिल जाए, ना करनी पड़े, हाँ, है ना? बहाना बनाने की कोशिश करते हैं कि आज तबीयत ठीक नहीं है, पेट में दर्द है, मैम प्लीज पीछे बैठ रहे हैं क्या, वगैरह वगैरह, ऐसा होता है। सो व्हाट इज हैपनिंग? हम जब फिजिकली अपने जॉइंट्स को एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो एक दिन सडनली हम पता चलेगा कि जॉइंट काम नहीं कर रहा है, मगर हमने ही उसको जान किया है, हमने उसे उपयोग ही नहीं किया। और हमारा शरीर ऐसा यंत्र है कि इसका जो कल ऊर्जा उपयोग नहीं किया जाएगा वो खराब हो जाएगा। आप इसका भरपूर उपयोग करिए, हर जॉइंट को एक्सरसाइज करिए, अपने दिमाग को एक्सरसाइज करिए, आप बिल्कुल स्वस्थ बने रहेंगे। व्यूअर्स, यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप उनको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जी बताइए राधा जी। हाँ, एक और चीज मैंने देखी, ज्यादातर लेडीज में होता है। मैंने मेन को ये प्रॉब्लम फेस करते कम देखा, कभी कम ही आदमियों को ऐसी प्रॉब्लम होती है, ज्यादातर लेडीज को होता है। उठने में, बैठने में, चलने में, मुड़ने में, झुकने में उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। करके से बैठेंगे, अरे बेटा जरा हाथ दिखा, तब फिर उठेंगे, मतलब बड़ा तकलीफ होती है एक उम्र के बाद। तो ये लेडीज को ही ज्यादातर क्यों होता है? देखिए, 2 कारण है। एक कारण ये है जो आपने शुरुआत में बोला कि महिलाओं को अपने लिए समय नहीं होता, वो सबके लिए बना देते हैं, अपने लिए नहीं बनाते हैं। हाँ, और केवल लड़कियां, फीमेल्स, स्त्रियां ही प्रेग्नेंट होती हैं। हाँ, तो जब स्त्री प्रेग्नेंट होती है तो जो बच्चा एक सेल से बड़ा हुआ है वो माँ के रक्त से बड़ा हुआ है, उसकी बोन्स में माँ का कैल्शियम गया हुआ है ना? तो व्हाट इज हैपनिंग कि जितनी नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज या अबॉर्शंस होते हैं, मदर के शरीर से उतना मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन सब बच्चे को चला जाता है। अब बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा है, वो प्रेगनेंसी में तो आयरन कैल्शियम खा लेती हैं, मगर जहां बच्चा पैदा हुआ उनने सारा छोड़ा, जबकि नहीं खाते, अच्छा, ऐसा क्यों? बस ऐसे छोड़ दिया। डॉक्टर ने लिखा भी है तो अच्छा, आपको बस ऐसे ही अच्छा छोड़ हो गया, दिया। आप क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली। अच्छा, मतलब वो बच्चे के लिए खा रहे होते हैं, अपने लिए नहीं खा रहे। जब वो केवल बच्चे के लिए खा रहे हैं तो बच्चे को वो अपने शरीर के कैल्शियम से, अपनी हड्डियों के कैल्शियम से पाल लेते हैं, हाँ, उनकी हड्डियों में कैल्शियम कम हो जाता है। अच्छा,
और एक प्रेगनेंसी हुई, फिर दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई, जितनी भी प्रेगनेंसीज हो रही हैं, तो मदर की बोन्स का लॉस हो रहा है और वो मेकअप नहीं हो रहा है। उसके अलावा एक मेजर प्रॉब्लम जो आ रही है कि 25 साल की उम्र तक ही हमारी हड्डियों में बोन मास कलेक्ट होता है, उसके बाद उसका मेंटेनेंस होता है। तो अब यदि महिला का कैल्शियम 25, 26, 27 साल में कम हो गया, तो वो मेकअप नहीं हो पाता, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और जब तक एक महिला के अंदर प्रजनन क्षमता भरपूर होती है, तब तक प्रकृति उसको सपोर्ट करती है कि ठीक है, रहने दो, अभी चलने दो। मगर जैसे जैसे उसकी प्रजनन क्षमता कम होती जाती है, उसकी ओवरी में अंडों की संख्या कम होती जाती है, वैसे वैसे आप देखेंगे कि उसके शरीर में डिके या ह्रास या दर्द वर्द, ये सारी चीजें चालू हो जाती हैं। क्योंकि प्रकृति के लिए आपकी उपयोगिता तभी तक है जब तक आप बच्चे पैदा कर रहे हैं। ठीक है ना? प्रकृति के हिसाब से तो हम जानवर ही हैं। हाँ, गाय को लोग कब तक पालते हैं? जब तक वो दूध देती है, बच्चे देती है। तो वो प्रकृति महिला शरीर के साथ करती है। मगर अब समाज बदल गया है, हम अधिक उम्र तक स्वस्थ रहकर जीने का प्रयास करते हैं और इसमें साइंस आपका साथ भी देता है। मगर आपको कैल्शियम भरपूर लेना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी, और ये आपको बचपन से करना होगा। आपका 50 साल के बाद शरीर कैसे होगा, ये आपके 25 साल के पहले के आदतों से और शरीर पे निर्भर करता है। क्योंकि जो शरीर आपका 25 साल का है वही 50 साल का होगा। कोई बीच में नया शरीर आपको नहीं मिलने वाला है। हाँ, ओके, हाँ, एग्जैक्टली। पर उसका रख रखाव अच्छा होना चाहिए, उसका मेंटेनेंस अच्छा होना चाहिए। अगर हमने उसको मेंटेन अच्छे से नहीं किया तो आगे ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब इसका कनेक्शन सीधे सीधे मेनोपॉज पे जाता है कि मेनोपॉज के बाद हमारे शरीर के अंदर इन सब चीजों की कमी हो जाती है। तो क्या करें कमियों को दूर करने के लिए? कमी तो 25 साल के बाद से ही शुरू होगी। अच्छा, मगर आपको अच्छा, तो मतलब कल यदि स्वस्थ रहना है तो आज भी स्वस्थ रहना पड़ेगा। आपको अच्छी आदतें 25 साल से ही चालू करनी है कि आप डाइट सही लें, एक्सरसाइज सही करें, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें और पौष्टिक भोजन लें और अपना वजन कंट्रोल करें। जब आपका वजन 55 से 60 होता है तो उसको कंट्रोल करना इजी होता है, मगर जब वो 80 से 90 होता है तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसलिए आपको शुरुआत में ही उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि जब आप 50 साल के होंगे तब यदि आपका वजन 60 किलो है तो उसका मेंटेनेंस इजी है, 110 किलो है तो उसका मेंटेनेंस मुश्किल है, क्योंकि अंदर जो हड्डी है वो तो वही है। और अगर वो तो वही है, ये तो है। ये जो आप बोल रहे हैं कि कैल्शियम बहुत कम हो जाता है और इसकी वजह से बहुत ज्यादा दर्द होता है लेडीज को, क्योंकि वो ध्यान नहीं दे पाती हैं। और जैसे नहीं दिया ध्यान और हम बड़े हो गए हैं, अब हमको ऐसा लगता है कि हमें अपने बॉडी को कैसे वापस शक्ति वो आ जाए और ये प्रॉब्लम हमारे सामने ना आए, उसके लिए क्या करना चाहिए? जब जागे जैसे अभी 25 साल नहीं किया, जब जागे तब सवेरा एक्सरसाइज शुरू करिए। जब आप 25 साल के थे तब हो सकता है मसल्स बिल्ड करने में 3 महीने लगते हैं, अब आपको 6 महीने लगेंगे, मगर बिल्ड हो जाएंगे। आपका विटामिन डी लेवल नॉर्मल होना चाहिए, B12 लेवल नॉर्मल होना चाहिए, हीमोग्लोबिन ठीक होना चाहिए, कैल्शियम डाइट में होना चाहिए, और इसके साथ प्रॉपर एक्सरसाइज होनी चाहिए। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तब आप मसल्स बिल्ड करेंगे, और जब मसल्स बिल्ड होंगी तो आपके दर्द वर्द सब चले जाएंगे। आपको जैसे हम लोग उठाओ बोलना नहीं पड़ेगा। अच्छा, जैसे हम बोलते हैं ना कि मतलब कुछ फूड सप्लीमेंट वगैरह ले लिए जाए, अगर आजकल खाने में वैसे भी इतने फर्टिलाइजर्स हैं, उतने न्यूट्रिशन उसमें नहीं अवेलेबल होते हैं, हमारा बॉडी उतना एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो क्या एक एज के बाद फूड सप्लीमेंट लेना ठीक है? देखिए, फूड सप्लीमेंट आप अपने मन से ना लें, अपने डॉक्टर के पास जाएं। अच्छा। डॉक्टर आपके बेसिक टेस्ट कराएंगे, उसमें आपकी आवश्यकता, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी फिगर, इस सब को देख के डॉक्टर को जो उचित लगेगा
वो आपको सलाह देंगे, उसको आप लीजिए। कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं है कि आपको ये ले लेना चाहिए, क्योंकि ये ले लेना चाहिए या तो वो बेकार जाएगा, या वो आपकी लैट्रिन में निकल जाएगा, या वो आपको नुकसान करेगा यदि आपको उसकी आवश्यकता नहीं। तो कभी भी नहीं देना कुछ नहीं। ये ओबेसिटी जो होती है, ये क्या मोनोपॉज के बाद ज्यादा हो जाती है, या उसका मोनोपॉज का असर ओबेसिटी पे ज्यादा होता है क्या? 25 साल की उम्र के बाद हाँ। हर साल हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो 2% से कम होता जाता है, 2% पर ईयर। तो जब हम पहुंचते हैं 50 तक, तो लगभग 20% आपका मेटाबॉलिक रेट आपके पीक मेटाबॉलिक रेट से कम हो चुका है। जो 25 पे था और जो 50 पे है, उसमें उतना फर्क है, मगर हमारा डाइट तो उतना ही है। अच्छा, काम कम हो गया है। तो जब काम कम हो गया है और डाइट हम वही ले रहे हैं जो हमारा 20% मेटाबॉलिज्म ज्यादा था तब ले रहे थे, तो वो 20% डिपॉजिट होगा, और डिपॉजिट होगा तो उससे हम मोटापा कहेंगे। तो अपनी एक्टिविटी बढ़ाइए, अपनी डाइट कम करिए। हाँ, अच्छा, मतलब मोनोपॉज का असर नहीं है, ये है कि हमें उम्र के साथ धीरे धीरे डाइट कम करनी है, उससे हमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। मेरे साथ बहुत सारे मेरे मन में प्रॉब्लम्स थे, और मन में विचार आ रहे थे कि किस तरह से हम अपने आप को आगे ठीक रखें, और बहुत अच्छे से आपने मेरे को समझाया। नमस्कार। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ आस्क डॉक्टर आशा में। नमस्कार।